क्या उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर अभी से बनने लगी है? क्या बीजेपी एक बार फिर सत्ता की दावेदार है या समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला इस बार सत्ता का समीकरण बदल देगा? एक नई ग्राउंड स्टडी ने ऐसे कई दावे किए हैं जिसने यूपी की राजनीति में नई भैंस छेड़ दी है। सर्वे में बीजेपी की मजबूती का दावा किया गया, लेकिन साथ ही बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और स्थानीय नाराजगी को उसके लिए बड़ी चुनौती भी बताया गया। तो आखिर इस सर्वे में किस पार्टी को बढ़त मिलती दिखाई गई है? किस जातीय समीकरण पर टिकी हुई है पूरी चुनावी लड़ाई, और क्या बसपा व छोटे दल एक बार फिर गेम चेंजर साबित होंगे? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के बड़े दावे। रुद्र रिसर्च एंड एनालिटिक्स की एक ग्राउंड स्टडी के मुताबिक फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था वाली छवि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, सरकारी योजनाओं के लाभार्थी, हिंदुत्व की राजनीति और मजबूत संगठन बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत माने गए हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और स्थानीय स्तर पर नाराजगी जैसे मुद्दे बीजेपी के सामने चुनौती बन सकते हैं। रिपोर्ट में पिछले चुनावों का भी विश्लेषण किया गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 270 से अधिक सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन करीब 125 सीटों तक पहुंचा था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में तस्वीर बदली और इंडिया गठबंधन ने 80 में से 43 सीटों पर जीत दर्ज की। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले और कांग्रेस के साथ गठबंधन का असर देखने को मिला। रिपोर्ट में दावा किया गया कि एनडीए का वोट शेयर पिछले कुछ वर्षों में लगभग 42 से 44% के बीच बना रहा। वहीं समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन का वोट शेयर लगातार बढ़ता हुआ बताया गया। दूसरी ओर बसपा के घटते वोट शेयर का फायदा विपक्षी गठबंधन को मिलने की बात भी कही। हालांकि ये सभी आंकड़े रिपोर्ट के निष्कर्ष हैं और वास्तविक चुनाव परिणाम अलग हो सकते हैं। जातीय समीकरणों की बात करें तो रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुस्लिम, यादव, अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित और स्वर्ण वोट इस चुनाव की दिशा तय करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत गैर यादव, ओबीसी, गैर जाटव, दलित और स्वर्ण मतदाता है। वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के जरिए अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी आगामी चुनाव में कानून व्यवस्था, मुफ्त राशन, आवास योजना, महिला सुरक्षा, धार्मिक पर्यटन, निवेश और विकास को प्रमुख मुद्दा बना सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी बेरोजगारी, महंगाई, जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय, संविधान और युवाओं के मुद्दों को चुनावी एजेंडा बनाने की तैयारी में है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बसपा अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस भी 2024 लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के बाद संगठन विस्तार पर ध्यान दे रही है। इसके अलावा अपना दल, सोनेलाल निषाद पार्टी, एसबीएसपी, आरएलडी और आजाद समाज पार्टी जैसे छोटे दल कई सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। यानी 2027 की लड़ाई सिर्फ दो बड़े गठबंधनों की नहीं, बल्कि छोटे दलों के सामाजिक समीकरणों पर भी काफी हद तक निर्भर होगी। फिलहाल यह सिर्फ एक सर्वे है और उसके निष्कर्ष है। चुनावों में अभी समय है और राजनीतिक परिस्थिति लगातार बदल सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि 2027 का यूपी चुनाव सिर्फ सीटों का मुकाबला नहीं होगा, बल्कि सामाजिक समीकरण, युवाओं की उम्मीदें, सरकारी योजनाएं, महंगाई, रोजगार और विपक्ष की रणनीति, इन सभी की असली परीक्षा होगी। अब बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी अपनी बढ़त बरकरार रख पाएगी या समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला यूपी की राजनीति में सत्ता परिवर्तन की नई कहानी लिखेगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यूबी इंडिया न्यूज। नमस्कार।